हेलो फ्रेंड्स, एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज चलिए बनाते हैं 1 कप सूजी से ढेर सारा पापड़, जिसे बनाना बहुत आसान है और सीजनिंग अपने हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी डालना चाहें, धनिया, जीरा, मिर्च, मसाला जो भी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सूजी लिया है। सूजी का कोई सा भी सूजी ले सकते हैं। यहाँ पर कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, नाम आ गया तो यहाँ पर सूजी आप मोटी पतली कोई भी ले सकते हैं। अब इसको मेजर करने के लिए घर की कोई भी कटोरी या कप आप ले सकते हैं, जिससे भी आपको बनाना हो। चाहे घर की कोई कटोरी ले ले, कप ले ले, गिलास ले ले, जिससे बनाना है उसका इस्तेमाल करें। तो हम इसे एक कटोरी का बनाएंगे, चाहे तो किसी से भी एक कटोरी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डालते हैं सूजी। अब इसको बनाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन भी चाहिए, जिसमें कि जितना हम सूजी डालेंगे उसके 6 गुना पानी जाएगा। तो इसलिए थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा, ताकि उसमें आपका सूजी अच्छे से पक सके। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कप सूजी। अब 1 कप सूजी में हम डालेंगे 6 कप पानी। तो ध्यान रहे, जितना सूजी रहे उसके 6 गुना पानी जाता है सूजी में। 6 से 7 गुना भी आप कर सकते हैं, पर कम ना करें। तो यहाँ पर 6 गुना हम पानी डाल लेते हैं। यहाँ पर वीडियो हम अकेले ही शूट कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार कटोरी को इसी में रख के ही डालना पड़ेगा पानी। एक हाथ से हम कैमरा पकड़े हैं। यहाँ पर 2 कप, ये 3 कप, ये 4 कप, पूरा देखिएगा, ये 5 कप। इसमें पानी अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये 6वां कप। यहाँ पर देखिए सामने हमने 6 कप पानी डाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, पर पापड़ में हमेशा नमक थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि सूखने के बाद से वो नमक ज़्यादा लगने लगता है। तो इसलिए जितना आपको अनुमान लग रहा है उससे चुटकी भर नमक कम डालें। तो यहाँ पर हमने नमक डाल दिया आधा चम्मच। अब यहीं पर हम डाल रहे हैं मीठा सोडा, खाने वाला सोडा आधा चम्मच। ये छोटे चम्मच से आधा चम्मच है, बड़े चम्मच से 1/4 चम्मच है। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं, जो बेकिंग सोडा आता है खाने वाला, खाने का सोडा, इसी में से डाला है। अगर इसकी जगह पर पापड़ खाड़ मिलता है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आप इसमें अब मसाले डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग जीरा डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, कटी हुई बारीक अदरक, धनिया भी डालते हैं। तो जो भी फ्लेवर देना चाहें अब अपने हिसाब से दे सकते हैं, पर हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। इसमें हम लास्ट में भुना हुआ जीरा डालेंगे, क्योंकि पहले जीरा डालने से कड़वापन आ सकता है। तो इसलिए लास्ट में हम भून के, तवे पर भून करके और जीरे का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको गैस पर पकाते हैं, और जब से ये अच्छी तरह से पक के ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक इसे पकाना है। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसे गैस पर रख दिया है पकने के लिए, और रखने के बाद से यहाँ पर हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और यहाँ पर ध्यान रहे, गैस पर रखने के बाद से इसे लगातार चलाते रहें, वरना सूजी जो है नीचे जाके तले में बैठ जाती है, तो जलने का डर रहता है। तो जब से पके नहीं, इसे छोड़े नहीं, लगातार चलाते रहें। जैसे कढ़ी हम चलाते हैं वैसे इसे चलाते हुए बनाएं। तो यहाँ पर इसे हम चला के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आराम से पकने में लग जाता है मीडियम फ्लेम पे। तो हम इसे 15 मिनट तक पका लेते हैं, फिर उसके बाद से आपको दिखाते हैं, बीच बीच में दिखा देंगे। पर ये 15 मिनट तक पकेगा तो अच्छे से पक जाएगा। और मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, हाई फ्लेम पे ना पकाएं, लो फ्लेम पे बहुत टाइम लेगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पर हम पकाते हैं चलाते हुए। छोड़ना नहीं है, जहाँ छोड़ेंगे तहाँ ये तले में जाके बैठ जाएगी और जल जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें, इसे लगातार चलाते हुए पकाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो गया है और ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। तो इसमें हमने इस कटोरी से 2 कटोरी पानी और डाला है, यानी 1 कप में हमने 8 कप पानी डाला है। और इसे हम पका रहे हैं। अभी इसे हम 5 से 6 मिनट पकाएंगे, उसके बाद से तैयार होगा। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा और पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, इससे 4 से 5 मिनट हमने और पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा, कच्चा जीरा नहीं डालेंगे। यहाँ देखिए तवे पर रोस्ट कर लिया है हमने जीरे को। तो यहाँ पर भुना हुआ जीरा डाल रहे हैं। भुना हुआ जीरा डालने से इसमें एक तो कड़वापन नहीं आता है, नहीं तो कई बार पानी में जीरा उबालने से कड़वापन आ जाता है। तो इसलिए भुना हुआ जीरा डालें, ताकि एक तो कड़वापन नहीं आएगा, दूसरे बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ेगा।
और तलने के बाद से जीरे का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए जीरा भून के ही डालें। हमने साउथ में अक्सर रहे हैं तो वहाँ के लोग ज़्यादातर से कन्नी बेलम, जीरगम बेलम, उल्ली बेलम मतलब ये सब पानी पीते थे। तो जीरे का जब पानी पीते थे तो उसमें कड़वापन रहता था, क्योंकि उन लोग के देखा था कि हमने ट्राई किया तो कड़वापन आता था। लेकिन वहाँ के लोगों को इसलिए हेल्दी रहते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा वो लोग पीते खाते रहते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि इसमें जब हम जीरा उबालेंगे तो ऐसा कड़वापन आ जाएगा, इसलिए हम भून के डालते हैं ताकि इसमें कड़वापन ना आए। तो यहाँ पर इसे 4 से 5 मिनट हमने पका लिया है। और यहाँ पर देखिए पूरी तरह से जो सूजी है ट्रांसपेरेंट हो गई है। पहले सूजी देखिए कैसे वाइट थी, अभी देखिए एकदम से कैसे ट्रांसपेरेंट हो गई है। एक एक दाना देखिए अच्छे से पक गया है, एकदम नज़दीक से हम आपको दिखा रहे हैं, अच्छे से दाने सारे पक गए हैं। तो इसी तरह का हमें चाहिए। ये देखिए बहुत अच्छे से इसमें उबाल आ रहा है। अब इसको आपको ठंडा करना है, तो अब इसकी गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे यहाँ पर। और ठंडा करने के लिए या तो आप चलाते हुए लगातार थोड़ा सा ठंडा कर लें या थाली से ढक के रख दें और फिर ठंडा करें। अगर खुला रखेंगे तो इसमें पपड़ी जम जाएगी। और ठंडा सिर्फ इतना करना है कि ये जमे ना और हमारे प्लास्टिक पर डाले तो प्लास्टिक पिघले ना। बस 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। तो इसे अब ढक के छोड़ देते हैं ताकि ये थोड़ा सा वार्म हो जाए, उसके बाद से फैलाएंगे। पूरी तरह से ठंडा मत कीजिएगा वरना आपका जो ये घोल है इसी पतीले में ही जम जाएगा, फिर आपका पापड़ बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप इसको बस थोड़ा ठंडा करें और उसके बाद फैलाएं। अभी इतना जलता हुआ डालेंगे तो जिस भी प्लास्टिक शीट पर डालेंगे वो भी पिघलने का डर रहेगा। अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है प्लास्टिक शीट, तो नुकसान भी करता है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम ठंडा कर लेंगे इसे। तो इसे ढक के छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक ठंडा कर लिया है हमने इसे 5 मिनट से, लेकिन अभी भी इसमें देखिए कितना सारा भाप बन रहा है। तो 5 मिनट तक और इसे हम ठंडा करेंगे। और इसको आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना उतारें, क्योंकि जितना भी ये गाढ़ा हो रहा है उतारेंगे जब ये ठंडा होता रहेगा तो उतना गाढ़ा बनता रहेगा और पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा। तो इसलिए इसे पूरी तरह से ठंडा भी नहीं करना है, पर अभी जो ये भाप निकल रहा है इससे थोड़ा कम हो जाए उसके बाद से यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहते हैं कि हमारे पापड़ का कलर हल्का पीला आया है। वो इसलिए आया है ताकि जो हम जीरा डाले थे वो हमारा मसाले के डब्बे में था और उसमें कुछ गलती से जैसे हल्दी मसाला गिर गया था, इसलिए थोड़ा पीला पड़ गया था इस वजह से। अगर आप फ्रेश जीरा भून के डाल रहे हैं तो आपका कलर चेंज नहीं होगा, वाइट का वाइट ही रहेगा। तो फ्रेश जीरा आप डाल सकते हैं, पर हमारे मसालदानी में जो था उसी जीरे को हम डाल लिए ताकि कलर से कोई बात नहीं है, कलर थोड़ा पीला भी आएगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमने पका लिया है। अब चलिए इसे 5 मिनट और ठंडा करके उसके बाद से इसे हम डालेंगे। पापड़ छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। आपके पास जहाँ भी धूप हो वहाँ डाल लें, चाहे गैलरी हो, आंगन हो, छत हो। नहीं है तो इसे आप पंखे के हवा में भी सुखा लें। पंखे की हवा में सुखाने में ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। धूप में ये 2 दिन में सूखेगा तो पंखे की हवा में 3 दिन में सूखता है, फ़र्क इतना ही है। तो आपके पास जहाँ भी सुविधा हो वहाँ से आप डाल के छोटे बड़े अपने हिसाब से सुखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने एक मोटी वाली प्लास्टिक बिछाई है, पतली वाली नहीं बिछाई है। और प्लास्टिक बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। प्लास्टिक को धो के तैयार रखिएगा। इस पर हम लगाएंगे तेल ताकि पापड़ हमारी आसानी से निकल सके। तो यहाँ पर पूरे प्लास्टिक पर इसी तरीके से आप तेल लगा लें। लगाने के बाद से आप इस पर से एक कलछी लें और इस तरीके से आप डाल दें। ये खुद ब खुद फैल जाएगा। अगर गाढ़ा है तो कलछी की मदद से आप फैलाएं, और छोटा डालना चाहते हैं तो छोटा भी डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसे छोटा बड़ा जैसे भी चाहे बना सकते हैं। तो जैसे भी चाहें आप अपने हिसाब से इसे बना लें। तो हम ऐसे ही सारा पापड़ डालेंगे छोटा छोटा। डालने के बाद बहुत ज़्यादा पतला ना करें, वरना सूखने के बाद से आपके पापड़ निकलेंगे नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा थिक ही पापड़ डालें ताकि ये सूखने के बाद आसानी से निकल सके। तो सारे पापड़ हम इसी तरीके से डालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सारे पापड़ डाल दिए हैं। अब इसे हम 2 दिन सुखाएंगे और उसके बाद से तलने के लिए तैयार होगा। ये प्लास्टिक शीट पर है तो ये आसानी से छोड़ देता है। तो गलती ना करें कपड़े पर डालने की, जब भी डालें प्लास्टिक शीट पर डालें तेल लगा के, जिससे आपके पापड़ बहुत आसानी से निकल जाएंगे। इसे 2 दिन सुखा लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसे 2 दिन की धूप में सुखा लिया है और ये बहुत अच्छे से सूख गया है।
तो 2 दिन सुखाने के बाद से इसे आप 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल ना तो ख़राब होता है ना तो काले पड़ते हैं। और देखिए सूखने के बाद से एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो सूजी का पापड़ डालने के बाद से अपने हिसाब से उसकी शेप कलछुल से थोड़ा सा आप घटा बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसे इस तरीके से इसे फैला दिया था। तो ये देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। बहुत ज़्यादा पतला ना बनाए, बहुत ज़्यादा मोटा ना बनाए। बहुत ज़्यादा अगर मोटा कोई पड़ जाता है तो देखिए हमारा मोटा पड़ा है, ऐसे मोटे मोटे पापड़ हो जाएंगे। तो ये वाले पापड़ थोड़ा सा हार्ड होता है और ये वाले पापड़ ज़्यादा कुरकुरा होता है। तो इस तरीके से सारा पापड़ बनाए। देखिए यहाँ पर हमने सारे पापड़ ऐसे ही फैला लिए थे। तो यहाँ सारे पापड़ हमारे सूख गए हैं। अब चलिए इसको हम फ्राई करके आपको दिखाते हैं कितना अच्छा पापड़ बन के आया है। और 1 कप सूजी का ये थाली भर के पापड़ बना है। तो आपको अपने हिसाब से क्वांटिटी बना सकते हैं जितना भी बनाना चाहें। और बहुत आसान है पानी बनाना। इसे आप रात को भी पंखे की हवा में बना दें और उसके बाद से अगले दिन वो रात भर में सूख जाता है थोड़ा सा। तो अगले दिन उस पर से निकाल के किसी भी थाली वगैरह में करके 1 दिन का धूप दिखा दे तो भी आपका पापड़ बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे हम फ्राई करके दिखाते हैं। इधर कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। तेल अभी गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं, फिर इसमें हम अपना पापड़ तलेंगे। पापड़ तलने के लिए तेल अच्छा गर्म करें तभी आपका पापड़ फूल के अच्छे से आएगा। इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। यहाँ पर तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है। अब इसमें एक पापड़ डाल के देखते हैं। ये देखिए पापड़ कितने अच्छे से खिल के आ रहे हैं। तो एकदम तेल परफेक्ट गर्म है और पापड़ बहुत अच्छे से तल रहे हैं। तो पापड़ को चाहे तो आप चिमटे की मदद से निकालें जिससे कि इसमें तेल ना रहे, तेल निखर जाता है। आप एक बार में 1 पापड़ 2 पापड़ जितना बड़ा पापड़ बनाए हैं उस हिसाब से आप डाल के इसे फ्राई कर सकते हैं। तो हमने कोई पापड़ बड़ा बनाया है, कोई छोटा बनाया है। अब यहाँ पर अच्छे से आप किनारे पे इसका तेल निकाल लें या चिमटे की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए कितना छोटा सा पापड़ है और इसको देखिए डालने के बाद कितना बड़ा हो जाता है सूजी का पापड़। ये देखिए एकदम खिल के आता है। तो आप ऐसे ही जितना भी क्वांटिटी बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। आप चिमटे की मदद से भी इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 पापड़ डाल दिया और ये देखिए एकदम खिलखिला के पापड़ खिल गया है। और इसके बाद से इसे आप चिमटे की मदद से इस तरीके से पूरा वाई निकाल करके और निकाल लें। ज़रूरत हो उतना पापड़ तल के तैयार करें। तो यहाँ पर हम चाय के साथ खाने के लिए थोड़ा सा 2-4 पापड़ और तलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बहुत सारा पापड़ तल लिया है और पापड़ छोटा सा डालने के बाद से इतना बड़ा बड़ा पापड़ बन के आया है। तो आप जितना भी चाहें उतना तल सकते हैं। और ये पापड़ को आप तवा पर भी सेक सकते हैं। और ये देखिए कितना क्रिस्पी पापड़ बना है। तो इसी तरीके से आप सूजी का पापड़ बनाएं, खाएं, खिलाएं, एंजॉय करें। काफ़ी टेस्टी लगता है। यहाँ पे एक पापड़ लंबा बना था, ये देखिए एकदम से क्रिस्पी हो जाता है। ये देखिए कैसे चूरा बन जा रहा है, बहुत क्रिस्पी पापड़ बन के आता है। तो आप इसी तरीके से सूजी का 1 कप सूजी से ढेर सारा पापड़ बन जाता है। तो आप इस तरीके का सूजी का पापड़ बनाइए, खाइए, खिलाइए, होली एंजॉय कीजिए। वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमने जितना पापड़ दिखाया 1 कप सूजी से था जिसमें कि हमने 8 कप पानी डाला था। यहाँ बता दें पहले हमने 6 कप पानी डाला था, फिर कम हो गया तो 2 कप पानी हमने और ऐड करके उसको पकाया था। तो 1 कप में 8 कप पानी पड़ेगा। उसके बाद से उसे हम 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद से थोड़ा सा ठंडा करके और फिर उसको हम फैलाएंगे। यहाँ पर सीजनिंग हम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, नमक, मिर्च, मसाला, धनिया, जीरा जो भी डालना है अपने हिसाब से डाल के अपने मनपसंद स्वाद में सूजी का पापड़ बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। धन्यवाद।